अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। अब जो है हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ गैस्ट्रेक्टमी एंड पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी डाइट। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली इन द पास्ट फ्यू इयर्स इसका ट्रेंड थोड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक सर्जरी यूज़ की जाती है फॉर वेट लॉस। यस, एक सर्जरी भी है जो कि वेट लॉस के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट जनरली रिकमेंडेड। जिनकी बहुत बहुत सिवियर मॉर्बिड ओबेसिटी होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको लगता है कि नहीं ट्रीट हो सकती है ऐसी ओबेसिटी, तो उनको जो है ना रिकमेंड की जाती है। लेकिन मोस्टली ये नहीं करते लोग इस तरह वैसे रिकमेंड नहीं करते। सब लोगों को ज़ाहिर है यही नंबर 1 कोशिश होनी चाहिए कि वो डाइट के थ्रू करें। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है, कोई इश्यूज़ इस तरह होते हैं या फिर स्टमक का हो सकता है किसी को वैसी इशू हो, कैंसर्स या अल्सर्स के केसेस में, तब ये गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। तो हम आगे चल के देखते हैं क्या है। ठीक है। गैस्ट्रिक सर्जरी या गैस्ट्रेक्टमी जो है ना मोस्टली उन केसेस में की जाती है इसमें आप स्टमक कैंसर हो या कोई ऐसा अल्सर हो जो कि ट्रीट नहीं हो रहा दवाई से, कोई ऐसा स्टमक का इशू, ठीक है, जो कि ड्रग थेरेपी से ट्रीट नहीं हो रहा। ड्रग थेरेपी होती है जो आप दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। ठीक है। ये वही बात लिखी है, पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर हो गई है फॉर वेट लॉस। ठीक है। अच्छा, क्योंकि गैस्ट्रिक सर्जरीज़ जो हैं वो स्टमक फंक्शन के साथ ज़ाहिर इंटरफेयर करती हैं। बेशक थोड़े से टाइम के लिए या परमानेंटली भी कर सकती हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपको डाइटरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी भी होती है। ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी, पार्शियल मतलब हाफ। ठीक है, कुछ पोर्शन। अच्छा, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है कि आपका स्टमक का जो है ना कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। और बाकी जो स्टमक का पोर्शन है ना उसको नीचे इंटेस्टाइन के साथ आपके ड्यूडेनम या ज्यूजेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में आपका पूरा स्टमक रिमूव कर देते हैं। फिर उसमें आपका क्या होता है, पहले ओसोफेगस होता है। ठीक है। स्टमक दरमियान में से रिमूव हो गया तो ओसोफेगस को क्या किया हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन में जॉइन कर दिया। ठीक है। इस पिक्चर से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमीज़ हैं पहली दो, एक में ड्यूडेनम से कनेक्टेड है, एक में ज्यूजेनम से कनेक्टेड है। ठीक है। ये आपको जो पीछे हल्की सी डॉटेड पिक्चर नज़र आ रही है, ये वैसे नॉर्मली स्टमक इस तरह होता है। ठीक है। और इस तरह से लेके जाया जाता है। लेकिन अब जो है ज़ाहिर है वो तो हमने रिमूव कर दिए तो आगे ब्लाइंड लूप बन जाता है और फिर नीचे से उसका पार्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में आप देख रहे हैं स्टमक है ही नहीं। पीछे डॉटेड सी लाइन है, वहाँ पे स्टमक होना था लेकिन वो नहीं है क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया। ऊपर ओसोफेगस वाला पाइप है उससे कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है। और बाकी आगे जो लेके जाता है वो जो है ना हमने क्लोज कर दिया तो वो ब्लाइंड लूप बन जाता है। अच्छा, अब हम अपनी गैस्ट्रेक्टमी के बाद न्यूट्रिशन केयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आपको ज़ाहिर है अपनी बॉडी की नीड्स तो मीट करनी होती है और आपको पता है सर्जरी के बाद हमेशा जो है ना इंक्रीज नीड्स होती हैं एक तरह से। तो आपने स्टमक टिश्यू की हीलिंग भी करनी है और आपका स्टमक सही से काम भी नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि उसका फंक्शन अल्टर्ड है, तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले आपको ना सर्जरी के बाद आपको ड्रिप या आईवी लगी हुई होती है। ठीक है। उसी से आपको फ्लूइड्स जा रहे होते हैं। मुंह के थ्रू आप कम लेते हैं। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता किस तरह इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपको एक एक घूंट करके पानी पिलाया जाता है और उसकी टॉलरेंस देखते हैं। फिर ग्रीन टी या फिर ब्रॉथ ब्रॉथ क्या होता है, यखनी को कहते हैं। ठीक है। वो आपको दी जाते हैं ओरली, मुंह के थ्रू। अगर वो देखते हैं डॉक्टर्स के ये टॉलरेट कर रहा है तो फिर आपको जो है ना लिक्विड मील्स दिए जाते हैं। लिक्विड मील्स होते हैं आपको जो है ना क्या कह सकते हैं, आपको कोई भी बस चीज़ जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में दी जाती है। आपको चार्ट मिल जाता है अक्सर कि ये चीज़ें आप ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। ठीक है। और उसमें चीनी बिल्कुल मना होती है और वो आपको फिर ब्लेंड करके दे सकते हैं लिक्विड की फॉर्म में और फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेंस के हिसाब से सॉलिड पे जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर वो ना ट्यूब फीडिंग भी ले सकते हैं, मतलब आपके पेग ट्यूब या एनजी ट्यूब लग जाती है, उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं, मतलब नोज़ के थ्रू जो आपको पाइप के थ्रू खाना जाता है। ठीक है। अच्छा, डाइटरी एडजस्टमेंट्स जो है ना वो बाकी स्टमक का साइज़ कितना रह गया है, स्टमक चल किस तरह रहा है और स्टमक कितनी जल्दी एम्प्टी हो रहा है, ये सब चीज़ें उसको अफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है। इनिशियली जो है पेशेंट को छोटे-छोटे मील्स दिए जाते हैं कि जो कि 1 या 2 आइटम होते हैं पूरे दिन में। ठीक है। कि उसमें आपको प्रोटीन का कुछ दे देते हैं या तो फ़िश दे देते हैं बिल्कुल सादी-सी ब्लैंड बनी हुई, या मीट कोई हो सकता है, चिकन या फिर कुछ इस तरह का, या एग्स वगैरह जो है ना आपको देते हैं। कोई फ़ैट की एक छोटा-सा अमाउंट होगा और साथ कोई कॉम्प्लेक्स कार्ब होगा जिसमें ब्रेड, पोटैटोज़ या वेजिटेबल्स आ जाती हैं। ठीक है। फिर आपको चेक करते हैं कि आप किस तरह फूड टॉलरेट करें। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता क्या करते हैं, उसको 5 टू 6 मील्स पर डे पे ले जाते हैं। ठीक है। स्वीट्स, शुगर्स वगैरह आपको मना होती हैं क्योंकि ज़ाहिर है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर आपका स्टमक एम्प्टीइंग का रेट बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आपको फिर मोशन लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मिल्क भी अवॉइड करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है अक्सर लोगों को लैक्टोज़ का भी इशू होता है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस तो है ही है एक चीज़, लेकिन अक्सर लोगों को लैक्टोज़ डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा इशू होता है, स्पेशली सर्जरी के बाद तो हम रिस्क नहीं लेते इस तरह की चीज़ों से। ठीक है। तो उसको अवॉइड करते हैं। सॉल्युबल फाइबर हम ऐड करते हैं ताकि स्टमक एम्प्टिंग रेट जो है ना थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। सॉल्युबल फाइबर वो फाइबर नहीं है कि आपका बहुत हेवी हस्की फाइबर हो। ठीक है। इसमें फिजिलियम वगैरह आपका जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, ओट्स या बार्ली इंक्लूड हो जाएगा, केला इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लिक्विड्स जो है ना खाने के साथ भी जब आप सॉलिड खाना लेना शुरू करते हैं ना तो उसके साथ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं लिक्विड्स, क्योंकि आप बस ये इस तरह अंदाज़ा कर लें 45 मिनट्स पहले और बाद में आपने कोई पानी या लिक्विड नहीं लेना होता है क्योंकि उससे भी फिर आपको मोशन लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है। काफ़ी केयरफुली आपको लेके चलना होता है। अच्छा, ये एक समराइज सा हमने पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी डाइट का एक टेबल सा है। ठीक है। फूड कैटेगरी देखेंगे साथ क्या ले सकते हैं क्या नहीं। ठीक है। सबसे पहले है मीट और मीट अल्टरनेटिव्स।
लीन टेंडर मीट्स, इसमें मोस्टली आपके पास चिकन ही आता है, ठीक है। उसके अलावा मटन या बीफ में से बिल्कुल ऐसा जिसमें फ़ैट ना हो, लीन मीट होता है इसमें फ़ैट ना हो, ठीक है। टेंडर मीट्स जो कि बिल्कुल सॉफ्ट सा बना हुआ हो, ये आपका रेयर, मीडियम रेयर नहीं, बिल्कुल वेल कुक नरम बिल्कुल जो होता है, ऐसा कि जिस तरह आप इसमें काँटा रखे ना वो टूट रहा हो, उस तरह का गोश्त, ठीक है। अच्छा फ़िश, फ़िश वैसी सॉफ्ट सी इस तरह बनती है, पोल्ट्री, चिकन वगैरह, शेल फिश, एग्स या स्मूथ नट बटर्स क्या होते हैं आपके पास, पीनट या आलमंड बटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या नहीं लेना, फ्राई हुआ सख्त च्यूई मीट, ठीक है, जिसका बहुत चबाना पड़े, फ्रैंकफर्टर्स या सॉसेजेस जो आपको ब्रेकफास्ट में आप केएनएन्स के लेते हैं, वो नहीं लेने, ठीक है। बेकन, लंचन मीट्स ये इधर नहीं इतना यूज़ होते। लंचन मीट्स होते हैं जो आपको डेली मीट नहीं मिलता, आपको जो पैकेट में मिलते हैं पतले-पतले कटे हुए मीट्स, ठीक है, वो सब होता है, ये आपने नहीं लेना। ड्राइड पीस एंड बीन्स, पीस और बीन्स बहुत और दालें जो है ना ये शुरू में तंगी होती है डाइजेस्ट करने में, तो ये नहीं लेते। अच्छा, अब इसमें जो है ना आपके नगेट्स और ये सब चीज़ें भी, बर्गर पैटीज़ ये मना होते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल सादा-सा खाना लेना होता है, कोई फैंसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती उसमें। अच्छा, नेक्स्ट है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। सादा मिल्क आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये शुरू में नहीं लेना, आहिस्ता-आहिस्ता जब आपको सॉलिड रेगुलर डाइट अलाउ कर देते हैं, ठीक है। सादा दही ले सकते हैं, माइल्ड चीज़ ले सकते हैं, कॉटेज चीज़ वगैरह ले ली, और आपने जो है ना सॉल्टेड वगैरह वाली चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क, फ्रूट योगर्ट्स, आइसक्रीम ये सब चीज़ें अभी मना होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ ब्रेड्स एंड सीरियल्स। इसमें आप ब्रेड ले सकते हैं, सादे क्रैकर्स ले सकते हैं, प्लेन क्रैकर्स जो आते हैं बिल्कुल वो, ठीक है, मीठे नहीं। बेगल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो आते हैं लेकिन चीनी के बगैर वाले, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या चीज़ है जो कि आप नहीं ले सकते? आपने जो है ना वो ब्रेड और सीरियल नहीं लेने जिसमें 2 ग्राम फाइबर से ज़्यादा है, ठीक है? आपको पता है ब्राउन ब्रेड आती है, वो सीरियल भी फिर फाइबर वाले आना शुरू हो गए हैं, जिसमें फाइबर काफ़ी होता है, ठीक है? शुरू में आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसके साथ क्या फाइबर लें, वैसे फाइबर इज़ मस्ट, फाइबर इज़ अमेजिंग, लेकिन आपने अभी इस टाइम जो है ना ये वाला फाइबर नहीं लेना, ठीक है? बेक्ड गुड ऐसे जिसमें आपको ड्राई फ्रूट, नट्स या सीड्स डले हुए, आपको पता है ब्रेड भी आती है उसपे सेसमी सीड्स डले हुए होते हैं, या जो वाली आती है ड्राई फ्रूट्स वाली ब्रेड भी आती है, मतलब काफ़ी कुछ इस तरह का, अब तो वैरायटी इतनी हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें आती है, बेगल्स वगैरह भी आते हैं, उसमें सीज़निंग होती है, वो सब आपने नहीं लेना, बिल्कुल प्लेन ब्रेड ले सकते हैं आप, ठीक है। ग्रेनोला वगैरह नहीं लेना आपने, ग्रेनोला बार्स नहीं लेने, प्रोटीन बार्स नहीं लेने, फ्रॉस्टेड सीरियल्स मतलब जिसमें चीनी लगी होती है वो नहीं लेने, ठीक है। पेस्ट्रीज़, डोनट्स, बेकरी का सामान, पिज़्ज़ा-शिज़्ज़ा ये सब अभी बंद है, ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल्स आप पकी हुई सब्ज़ी ले सकते हैं, ठीक है, कच्ची नहीं लेंगे जिसमें, और वो भी नहीं लेंगे जिसमें कोई छिलका है या उसकी अंदर जो है ना सीड है, ठीक है, वो नहीं लेने। जो कच्ची सब्ज़ी आप सिर्फ़ एक ले सकते हैं ना वो सलाद पत्ता है, इसके अलावा आपने नहीं लेनी, ठीक हो गया। और जो पकी हुई सब्ज़ी भी नहीं ले सकते, उसमें बीटरूट आ गया, ब्रोकली आ गई, ब्रसेल्स स्प्राउट्स आ गए, कैबेज आ गई, कॉलीफ्लावर, ठीक है, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, मस्टर्ड ग्रीन्स जो है ना आपके पास आते हैं सरसों के, ठीक है। और छली या पोटैटो स्किन्स, पोटैटो अगर आपने लेना है तो आप उसको पील करके और फिर बॉयल करके लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रूट, कैन्ड फ्रूट, लेकिन वो वाला फ्रूट आपने कैन्ड लेना है जिसमें जो है ना शुगर सिरप नहीं होगा एडेड, ठीक है। और जो फ्रूट आप वैसे ले सकते हैं वो केला और खरबूजा है, इसके अलावा आपने नहीं लेना। अच्छा, जो मना है वो ज़ाहिर है वो शुगर के वाले फ्रूट्स और कच्चे बाकी फल, बनाना, मेलन के अलावा, ठीक है। फ्रूट जूसेस नहीं लेने और ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेने, ठीक है। खुबानी वगैरह, अंजीर, ये सब चीज़ें भी नहीं लेनी। बेवरेजेज़ में आपके पास ज़ाहिर है पानी ले सकते हैं आप, डिकैफ़ कॉफ़ी एंड टी ले सकते हैं, इसमें ज़ाहिर है कैफ़ीन रिमूव हुआ हुआ होगा। बेवरेजेज़ जो कि आपने आर्टिफ़िशियल स्वीटनर से बनाए हैं, ठीक है? आपने कोई ऐसी रेडीमेड वगैरह चीनी-वीनी वाले नहीं लेने। कॉर्न सिरप, हनी-शनी ये सब भी मना है, आप सिर्फ़ स्टीविया वगैरह या कोई आर्टिफ़िशियल स्वीटनर ले सकते हैं, ठीक है? चलें, ये इस हिसाब समराइज़ हो गया हमारा सब कुछ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करें, ठीक है। एंड आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट जो है ना डंपिंग सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, तो आप वो वाली वीडियो भी लाज़मी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।